हेलो, राम राम जी सारे ने। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो भैया आज कपड़े देखो, 8-9 दिन के कपड़े हो चुके हैं। इतने कपड़े हो गए कि पता नहीं कितने बड़ी फैमिली है उसके कपड़े हैं। क्योंकि भाई इतने कपड़े इसलिए हो गए कि कम से कम 8-9 दिन हो गए हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा। और भाई कपड़े इकट्ठे कर लिए और अब निकालनी है झाड़ू। बच्चों ने इतना बुरा हाल मचा देते हैं। तब तक ये मूंगफलियाँ चलेगी ना, तब तक तो मेरा सर दर्द तो ख़त्म ही नहीं होगा। क्योंकि रोज़ सुबह बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, एक एक चीज़ झाड़ के बिछानी पड़ती है। तो यहाँ भाई मैंने झाड़ू वाड़ू तो निकाल लिया, अच्छे से सब कुछ सेट कर दिया। और अब लगाऊंगी मैं पोछा। तो मैंने देखा है कि भाई कहीं कुछ और तो नहीं गिरा है। तो लगभग सारी सफाई तो हो चुकी है। अब लगा लेती हूँ मैं पोछा। तो भाई मैंने लाइट का वेट करते करते मैंने बहुत सारे काम अपने निपटाए। मैंने पोछा लगाया, बच्चे भी नहला दिए और खाना भी बना लिया, बच्चों को भी खिला दिया। और ऊपर मैंने भिगो रखे हैं कपड़े, क्योंकि लाइट नहीं आ रही। आज तो इतना दिमाग ख़राब हो रखा है, क्योंकि 8-9 दिन तो पानी नहीं आया। आज जब पानी आया तो लाइट नहीं आई। भाई सुबह पानी भर लिया, उसमें इन्वेटर हमारा बोल गया। काम ज़्यादा हुआ है ना उस दिन, तो कुछ ना कुछ अड़चन ज़रूर आवा है। तो मैं यहाँ बच्चे घेर में चले गए थे, तो मैंने सोचा कि पोछा लगा के साथ साथ पंखा चला दूँगी, जल्दी सूख जाएगा। क्योंकि सर्दियों में वैसे तो सूखता नहीं है। तो भाई पोछा लगाने के बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ मैं फटाफट बच्चे आने से पहले मैं सोच रही थी कि मेरा पोछा लग जाए और मैं फिर नहा लूँ। उसके बाद देखते हैं, लाइट आएगी तो कपड़े धो लेंगे। तो यहाँ भाई मैं नहा के आ चुकी हूँ और दोपहर के बज चुके हैं 1, लेकिन लाइट आने का नाम नहीं ले रही। तो मैंने सोचा क्या किया जाए। तो मैंने सोचा कि कुछ कपड़े हाथ से धो लेते हैं। तो यहाँ पे भाई मैंने जो अपने सूट हाथ से धोए थे वो मैं सुखाने लग रही हूँ, क्योंकि लाइट आई 2 बजे। तो ये मैंने पहले मशीन में सुखाए और फिर मैंने इनको फैलाना कर दिया स्टार्ट। और भाई आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ, क्योंकि आज इस लाइट के चक्कर में सारा दिन ऐसे ही ख़राब चला गया। मशीन भी नहीं रखी गई और 2-2:30 का टाइम हो रखा है और कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, पूछो ही मत। बच्चों के तो हमसे भी डबल हैं और मेरे भी 4-5 सूट और हो रखे थे। तो मैं इनको सुखाने लग रही हूँ। और बंदर भी आए हुए थे, क्योंकि बंदरों का तो हमारे यहाँ पे बहुत बुरा काम है। बच्चे भी अकेले छत पर नहीं छोड़ सकते। तो भाई मैं अपने कपड़े सुखाने लग रही हूँ और बाकी के कपड़े मशीन में धुलने लग रहे हैं। और मैं इधर उधर बंदरों का भी देख रही थी कि भाई इनके चिटकनी तो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2:30-3 बज चुके हैं, इतना टाइम नहीं रह रहा इनको सूखने का। तो यहाँ देखो मैं आपको दिखाती हूँ कितने कपड़े धो दिए मैंने। बहुत ज़्यादा कपड़े हो रखे थे। ये देखो इधर भी डाल दिए, इधर भी ऊपर नीचे करके डाल रखे हैं और साइड में भी डाल रखे हैं। और मशीन में पायदान वगैरह तो मशीन में ही चल रही हैं। तो भाई कपड़े धोने के बाद यहाँ बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि मैं इतने सारे कपड़े थे कि मैं बहुत परेशान हो गई। और सर्दी का टाइम है, वैसे भी चाय तो बनती है। फिर चाय बना के जाऊँगी सानी घेरने। और यहाँ भाई सानी वानी घेर के आ चुकी हूँ और यहाँ मैं कर रही हूँ सूट की कटिंग। तो भाई कल एक भाई का कमेंट आ रहा था, भाई थी या बहन थी, मैंने ध्यान से नाम नहीं पढ़ा। वो पूछ रहे थे कि आप सिलाई का क्या रेट लेते हो। तो भाई मैं सिलाई आपको बताती हूँ। सूट के हिसाब से सिलाई लेते हैं, और सिंपल सूट के 200 रुपये और इनर वाले सूट के 350 रुपये। अगर सूट और पैंट सलवार में दोनों इनर हो, यानी कि पैंट में, तो भाई 400 रुपये लेते हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत डिजाइन करवाएगा तो उसके अलग से पैसे लगते हैं। मिनिमम हमारे गांव में तो यही रेट है कि सिंपल सूट के 200 रुपये और इनर वाले सूट के 350 रुपये और पैंट के सूट के 400 रुपये। अगर कोई सूट में इनर नहीं लगवाता है, पैंट में इनर लगवाता है, तो उसके 350 रुपये। तो यहाँ मेरे पास सूट आए हुए थे, वो मुझे स्टिच करके देने थे। तो मैंने सोचा कि अभी जो टाइम मिला है उसमें मैं कटिंग कर लेती हूँ। रात को अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर सिल लूँगी, क्योंकि इसकी सलवार मैंने पहले कट कर रखी थी। तो उसमें बेल्ट में कपड़ा कम था, तो मैंने सोचा कि ये सूट काट लेती हूँ, उसमें कुछ ना कुछ कपड़ा निकल आएगा। तो यहाँ साइड में मैंने इनर में से कुछ कपड़ा निकाल लिया है, उसको ही मैं सलवार में अटैच कर दूँगी। क्योंकि सलवार का कपड़ा भाई इतना कम आने लग गया कि मन मर्जी की तो सलवार ही नहीं सिल पाते। कहीं बेल्ट में कम, पोंचे में कम, और सलवार भी हैवी नहीं बना पाते।
बहुत ही परेशानी होती है। तो यहाँ ये मैं इनर कट कर रही थी और इनर कट करने के बाद मैं इसको सूट पे रख के सूट की कटिंग कर लूँगी, क्योंकि इनर पे ही फिटिंग वगैरह के निशान लगते हैं तो उसे। तो आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कुछ आपको पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दिया करो, और व्लॉग को भाई स्किप मत किया करो, फुल व्लॉग देखा करो, क्योंकि हम भी भाई मेहनत करके बनाना पड़ता है। अगर भाई सिलाई के बारे में भी और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर कोशिश हुई तो कल भी आपके लिए एक सुंदर सा व्लॉग लेके आएंगे। बाय बाय।